हेलो स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इसमें जानना है निकालते क्या है। पहले निकालते हैं हम लोग साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, साइन का उल्टा होता है चौथा कोसेक थीटा, पांचवा होता है कोस का उल्टा सेक थीटा, छठा होता है टैन का उल्टा कोट थीटा। ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है, ठीक है। ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। इसको निकालने के लिए हमेशा राइट ट्रायंगल में निकाला जाता है। ये हमारा 90 डिग्री होता है। ये हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है, हाइपोटेनस। ये हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। ये हमारा बेस यानी आधार होता है, ठीक है। निकालते कैसे, याद रखने का तरीका कैसे है देख लीजिए। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। ये हमारा होता है साइन, साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच। साइन हो गया पी बटे एच। दूसरा होता है कोस थीटा, बी बटा एच। तीसरा होता है टेन थीटा, पी बटा बी, ठीक है। साइन का उल्टा कोसक होता है, कोसक थीटा एच बटा पी। नीचे से ऊपर जाएंगे अब। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है एच बटा बी। टेन का उल्टा है कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है बी बटा पी। कोसक हो गया हमारा एच बटा पी। इसका उल्टा कर देंगे, सेक थीटा हो जाएगा हमारे पास एच बटा बी। टेन हो जाएगा बी बटा बी। इसको हिंदी में कैसे याद करते हैं देख लीजिए। पी को लम बोलते हैं, याद रखने का तरीका ल से लाला आम लाया, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, ठीक है। पहला हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कोट थीटा होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा आ गया ल बटे क। ये हमारा आ गया आ बटे क। ये आ गया ल बटे आ। ल से लब हो गया, आ से आधार, क से कर्ण हो गया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा उल्टा उसका क बटे ल। ये हमारा हो जाएगा क बटे आ। ये हमारा हो जाएगा आ बटे ल। आशा करता आप लोग समझ आ गया होगा। अब इसमें कंडीशन जान लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, निकालने से पहले हमेशा याद रखना है जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें एंगल बना कहाँ पर है। जहां भी एंगल बनेगा उसी को बेस मानना यानी आधार मानना है। एंगल यहाँ बना तो ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा यानी कर्ण चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और आधार और लंब चेंज होता रहेगा।
इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब एंगल यहाँ ना बनने की जगह एंगल यहाँ बन गया है। अब यहाँ चेंज हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा आधार। ठीक है, बेस। ये हमारा लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये हमारा कर्ण हो जाएगा। कर्ण चेंज नहीं होता है। चेंज जब भी होगा तो आधारी और लंब चेंज होगा। जहाँ एंगल बनेगा उसको बेस मानना है। बस मेन कंडीशन इसको यही याद रखना है, हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोग पहला है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, ए बी 24 है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। इसका मान निकालिए, किसका? साइन, कोस, साइन सी और कोस सी। ठीक है, यहाँ पे थीटा ए दे रखा है, ए दे रखा है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब बी पे क्या है? समकोण है, तो यहाँ बी लिख लेंगे समकोण। ठीक है, ए और सी कहीं भी लिख लीजिए। हम ले लेते हैं, यहाँ ए है, यहाँ सी है। सबसे पहले ए बी कितना दे रखा हमारे पास? 24। बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें ए से निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में। पहला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब पाइथागोरस लगाएंगे रूल। पाइथागोरस ने क्या बोला था? कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जिसका जो वैल्यू दिया उसको निकाल लेंगे। ए सी का वैल्यू नहीं दिया, इसको ऐसे छोड़ देंगे। बी सी का वैल्यू दे रखा है 7 हमारे पास, 7 का स्क्वायर कर लेंगे। ए बी दे रखा हमारे पास 24 है, 24 का स्क्वायर कर लेंगे। इसका जाएगा 49 यानी 49 हो जाएगा, और 24 का होता है 576, 576। दोनों को ऐड कर लेंगे, 625 आ जाएगा। ए सी क्या आ जाएगा हमारे पास? जो स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा 625 का। 625 का वर्गमूल बन गया, कितना आ गया? 25। अब निकालना हमें साइन और कोस निकालना है। ठीक है, आशा करता आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए अब निकालना सीखते हैं हम लोग। अब निकालना बहुत ही आसान है। साइन ए कोस ए, हमें पता है क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, चलिए ला बटे क्या होता है? ला बटे का होता है। हम जाने थे जहाँ भी यहाँ पे थीटा क्या बना है? ए पर है, तो ए थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा, और ये हमारा एच हो जाएगा, यानी का हो जाएगा, यह आ हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को पहचानना हम लोगों ने। तो लंब कितना हमारे पास? 7। कर्ण कितना आया है? 25। ये हमारा आ बटा कब होता है? ये पहला होता है साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, सेक और कोट। चलिए आ कितना हमारे पास? 24 है, और कर्ण कितना है? 25। तो 24 बटे 25 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? 2 नंबर में साइन सी। अब एंगल
थीटा जो है वो चेंज कर देना एंगल को, कोस सी। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा लॉ बटे का, लेकिन लॉ और का चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब थीटा सी पे बोला है। अभी पीछे ये बताया था कि जहाँ भी एंगल बनेगा थीटा बनेगा उसी को आधार मानना है, यानी बेस मानना है। ये हमारा बी हो गया, ये हमारा लॉ हो गया। कॉ तो सेम रहता है, यानी हाइपोटेनस सेम रहता है। तो लॉ कितना हो गया 24, कॉन कितना हो गया 25। कोस सी निकालना है। ठीक है, कोस क्या होता है आ बटे का, आ कितना हमारे पास 7 है, कॉ कितना है 25 है। ये हमारा आंसर आ गया। आशा करते आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। यह आकृति दे रखा है 8.3 में, हमें निकालना क्या है। आकृति 8.3 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब हमें tan p और कोट r निकालना है। सबसे पहले अब देख लेते क्या दिया हुआ है। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग। पाइथागोरस लगाएंगे फॉर्मूला, कीजिए यूज। क्या होता है पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनस, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो दिया है उसको लिख लेंगे, जो नहीं दिया उसको छोड़ देंगे। हमारे पास पी आर दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर। क्यू आर नहीं दिया, इसको ऐसे रहने देंगे। पी क्यू के वैल्यू दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर लगा लेंगे। अब 13 का होता है 178, अब 12 का होता है 144। रूल फॉलो करेगा, अल्फाबेट एक तरफ नंबर एक तरफ। अब उसको घटा लेंगे हम लोग। घटाने में कितना देगा 25। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया। तो क्यू आर बराबर आ गया 25 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी वर्ग इधर आके वर्गमूल बन जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, ये हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास बेस ये है, यानी जो पी है वो थीटा है हमारा, ये हमारा लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया। ठीक है, अब निकाल लेना हम लोगों को। क्या निकालना है tan p माइनस कोट r। tan p, tan का फॉर्मूला क्या होता है p बटे b। कोट r का फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा होता है b बटे p। अब p कितना जी हमारे पास, p हमारे पास है 5, b कितना हमारे पास 12 माइनस r। अब थीटा को चेंज कर देना है। अब थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा r। तो जब थीटा r हो जाएगा तो ये हमारा बेस बन जाएगा। जहाँ भी थीटा को हमारा क्या होता है बेस होता है, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर इन लंब हो जाएगा। तो हमारा बेस कितना हो गया 5, परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। दोनों सेम सेम आ गया तो कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 0, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। आशा करते हैं लोग समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा हमारे पास साइन ए बराबर √3/4। ठीक है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास P बटे H, यानी लंब बटे कर्ण।
पी कितना हो गया 3 हो गया, और हाइपोटेनस कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन सबसे पहले थीटा एंगल ए को ड्रा कर लेना हम लोगों ने। अब मान लेंगे ए यहाँ है, ठीक है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर दे रखा है 3, हाइपोटेनस दे रखा है 4। अब ट्रायंगल निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर कर लेंगे। ए बी नहीं दिया है, निकालना है। बी सी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। यह जगह 16 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब रूल क्या होता है, अल्फ़ाबेट एक तरफ नंबर एक तरफ, प्लस को उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। कितना है हमारे पास 7, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट में माइनस का 7 आ गया, ठीक है। सॉरी माइनस का नहीं, रूट में 7 आ गया। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकालना है हम लोगों ने, कोस ए और टेन ए का मान बताइए, ठीक है। क्या निकालना है हम लोगों ने, कोस ए और टेन ए लिख लेंगे हम लोग। कोस ए क्या होता है बी बटे एच, टेन क्या होता है बी बटे बी यानी लंब बटा आधार। अब थीटा यहाँ पे है तो ये हमारा बेस हो जाएगा बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा। तो बी कितना है जी हमारे पास, बी हमारा √7, एच हमारा 4 हो गया, पी कितना हमारे पास 3 और बी कितना हो जाएगा √7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, 15 कोट थीटा ए इक्वल टू 8 है, तो कोट थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। अब कोट देख ले क्या होता है, बी बटे पी होता है, यानी आधार बटे लंब, ठीक है। तो पहला वाला पहले के बराबर हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 8, थीटा यहाँ मान लेते हैं हम लोग, लंब हो गया ये। कर्ण निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, फिर पाइथागोरस रूल लगा लेते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी निकालना नहीं दिया है, इसका वैल्यू तो छोड़ देंगे, इसको ए बी का वैल्यू दे रखा है तो 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। बी सी का दे रखा है 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का हो जाएगा 64, 15 का हो जाएगा 225, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा 8, 289। तो ए सी बराबर क्या जाएगा, रूट में 289, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17। तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे, क्या निकालना है हम लोगों को, साइन सेक, हम निकालना है साइन थीटा, साइन ए और सेक ए। साइन क्या होता है हमारे पास ल बटे क यानी पी बटे एच, सेक क्या होता है कोस का उल्टा होता है क बटे आ यानी एच बटे बी। पी देख लीजिए कितना है, ये हमारा थीटा है तो ये हमारा बी हो गया, ये हमारा पी हो गया, हमारा एच हो गया, ठीक है। पी कितना हमारे पास 15 है, एच कितना है 17 है, ठीक है। एच कितना है 17 है, बी कितना है 8 है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल 4 की तरह है। चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 रखा है। तो राइट ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। थीटा यहाँ मान लेते हैं हम लोग ए बी सी, ठीक है। अब क्या होता है
पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। ठीक है। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, इसको लिख लेना है ताकि गलती ना हो। पहला होता है साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। ठीक है। चलिए अब सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है एच बटे बी। एच बटे बी मतलब कर्ण बटे आधार। ठीक है। हमारा एच कितना हो जाएगा? 13। आधार कितना हो गया? 12। यू थीटा यहाँ बना है, यहाँ ले लिए। अब हमें निकालना है लंब, यानी बी सी निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में अब सबसे पहले पाइथागोरस लगा लेंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए सी दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर। ए बी 12 है, 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर। बी सी नहीं दिए, इसको छोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर 169 हो गया, इसका 144 हो जाएगा। तो बी सी निकाल लेंगे। अल्फ़ाबेट एक तरफ, नंबर एक तरफ। 169 माइनस 144, तो बी सी आ गया हमारे पास 25 का वर्गमूल 5। ठीक है ना, ये हमारा 5 आ गया है। अब निकालना क्या हम लोगों को? सभी निकालने हैं हम लोग, अन्य जितने भी हैं सबको निकाल लेना है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले कोस ए साइन ए। ठीक है। कोस क्या होता है? बी बटे एच। साइन का होता है पी बटे एच। बी कितना हमारे पास? 12। एच थीटा यहाँ बना तो ये हमारा बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा। तो बी कितना हो गया? 12। एच कितना हो गया? 13। पी कितना हो गया? 5। एच हो गया 13। साइन कोस टेन, टेन ले लीजिए। टेन होता है पी बटा बी, यानी लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5, यानी पी 5 है, आधार हमारा 12 है। अब कोस का उल्टा तो सेक दे रखा है, इसको छोड़ दीजिए। साइन का उल्टा कोसेक निकाल लीजिए। कोसेक थीटा, या थीटा थीटा दे रखा है, इसको थीटा में चेंज कर लेंगे हम लोग। चलिए अब कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा उल्टा कर लीजिए। एच बटा पी 13/5। फिर टेन का उल्टा कोट निकाल लीजिए। बी बटा पी 12/5। आशा करते आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो कोस ए और कोस बी दिया है जहां, तो दिखाइए एंगल ए और बी बराबर है। ठीक है। सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रायंगल ए बी सी, या त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है। जो दिया लिख लीजिए, कोस ए बराबर कोस बी। अब यह एंगल ए है और एक एंगल बी है, इसको बी मान लेंगे और यहाँ सी मान लेंगे। ठीक है। दोनों बराबर दे रखा है, तो कोस क्या होता है हमारे पास? बी बटे एच होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक रहते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, हमारा हो जाएगा सी। ठीक है। सबसे पहले एंगल ए मानते हैं, ये हमारा थीटा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एच, और पी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एच। एच चेंज नहीं होता है, तो कोस क्या होता है? बी बटे एच। बी के हमारे पास ए सी बटा, ठीक है ना, एच। एच कितना हमारे पास? ए बी। अब एंगल थीटा भी ये ले लेते हैं बी, तो ये हमारा हो जाएगा बी
और ये हमारा हो जाएगा पी। अब थीटा को चेंज कर दिया हम लोगों ने, ये थीटा ले लिया है, तो जहाँ भी थीटा बनेगा एंगल बनेगा उसको बी मानते हैं। तो अब हमारा क्या निकल बी बटे एच होता है, बी कितना हमारे पास हो गया बी सी, एच हमारा हो गया ए बी। यहाँ पर बेस बेस की इक्वल है, यानी ए बी की इक्वल है, तो ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। ए सी बराबर बी सी क्या आ गया। अब किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल होता है तो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब सम आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, उसकी दो भुजाएं बराबर होती है तो दो एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः या चूंकि, कुछ भी लिख लीजिएगा आप लोग, सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, या एंगल ए लिख लीजिए या इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, आशा करते हैं हम लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। कोड दे रखा है, कोट थीटा इक्वल टू साइन बटा 8। अब कोट थीटा है, थीटा मान लेंगे यहाँ पर हम ए बी सी। ठीक है, कोट क्या होता है जी हमारे पास, tan का उल्टा कोट, यानी बी बटे एच, बी बटे पी होता है, एच नहीं होता है। ठीक है, यानी आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया हमारे पास 7, लंब कितना हो गया 8। आधार हो गया हमारे पास 7 और हो जाएगा लंब यानी 8 परपेंडिकुलर आ गया, ये बी हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा पी हो गया। हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब पाइथागोरस लगा लेते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी नहीं दिया है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। ए बी दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर, बी सी 8, 8 का स्क्वायर, 7 का जगह 49, 8 का हो जाएगा 64, यानी ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 113। ठीक है, अब स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, पहले स्क्वायर रूट इसमें नहीं लगेगा। ये नहीं लगेगा, ए सी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास रूट में 113। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस निकल गया। अब हमें निकालना है इसका वैल्यू, चलिए निकालते हैं। चलिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा
1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा। ऊपर दोनों साइन है, दोनों में नीचे कोस है। अब एक फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ऐसा कंडीशन यानी ए और बी सेम सेम हो और बीच में प्लस माइनस का हो, तो ये फॉर्मूला बनाना है। जैसे यहाँ पर क्या है, ए प्लस साइन थीटा, ए माइनस साइन थीटा है, ये दोनों सेम सेम है, फर्क क्या है, माइनस और प्लस का है। तो हम लोग ये फॉर्मूला बना लेंगे। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा 1, 1 का स्क्वायर, और दूसरा जगह साइन थीटा का स्क्वायर बटा, ऐसे ही 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और साइन स्क्वायर थीटा हो गया बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा निकाल लेते हैं। क्या होता है, पी बटे एच, यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 8 है, कर्ण कितना है 113। अब कोस थीटा निकाल लीजिए, बी बटे एच, बी कितना है √7 है, एच कितना है रूट में 113। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें। 1 माइनस 8 बटा रूट में 113 स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही 1 माइनस 7 बटा रूट में 113 स्क्वायर करके इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए सोल्व कर लीजिए। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 113 आ जाएगा। 1 माइनस 7 का 49 बटा 113, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 113, 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, घटा दीजिए यहाँ से, हमारा जाएगा 49 बाय 113, ये जो हमारा 64 बटा 113, 113 से 113 कट गया, कितना आ गया 49 बाय 64, यानी 49 बटा 64, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आशा करते आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग। हमें निकालना है कोट थीटा, कोट थीटा का स्क्वायर। कोट थीटा क्या होता है जी, हमारे पास बी बटे पी, यानी आधार बटे लंब। ठीक है, ये हमारा आधार हो गया बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी ला हो गया, तो आधार बटे 7 बटे 8, यह स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट थीटा निकाल लेते हैं। 4 बटे 3 आ गया। क्या होता है, ये हमारा होता है आ बटे ल, आधार बटे लंब, यानी बी बटा पी। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यह तो है साइन कोस टेन, टेन को होता कोट यानी बी बटे पी। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, थीटा इसको ए मान लेते हैं हम लोग, ये थीटा यहाँ बना है, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। दिया कि हमारे पास आ दे रखा है और ला दे रखा है। आ हमारे पास हो गया है 4, ला हो गया है 3। हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी निकालना है, नहीं दिया है, इसको छोड़ देंगे। ए बी दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, बी सी दिया 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का जगह 16 और 3 का जगह 9, दोनों जोड़ देंगे 25 आ जाएगा। ए सी बराबर आ जाएगा रूट में 25, 25 का वर्गमूल 5,
हमारा 5 आ गया। ठीक है, निकालना क्या हम लोगों ने देख लेते हैं। ये हमारा हो गया बी, ये हमारा पी, ये हमारा हो गया एच का आ और ये ल। ठीक है, 1 माइनस 10a² 1 प्लस 10² ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए 1 माइनस 10 क्या होता है पी बटे बी, पी बटे बी, पी का वैल्यू कितना है जी 3, बी का वैल्यू 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लिया। अब कोस का वैल्यू, कोस क्या होता है हमारे पास बी बटे एच, बी कितना हमारे पास 4 है, एच कितना 5 का स्क्वायर, साइन पी बटे एच लव बटे 3 है, लव एच कितना है 5 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 बटे 1 प्लस 9 बटा 16, हमारा हो जाएगा 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। अब इसका एल्सियम लेते हैं, हमारा जगह 16 माइनस 9 बटा 16, 16 प्लस 9 बटा 16, एल्सियम ले लिए, 16 से 16 कैंसिल हो गया, इसका एल्सियम ले लेते हैं 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9 आ गया, घटा लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ से आएगा 16 में से 9 गया, कितना आ जाएगा जी हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 7 बटे 25 और यहाँ भी होगा 7 बटा 25। ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, यानी दोनों बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा थीटा मान लेंगे ए बी सी। अब इसमें दे रखा है वैल्यू 10a, क्वेश्चन नंबर ये 9 है, 10a। ठीक है, 10 क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब 10 हमारा क्या होता है बी बटे पी, पी बटे बी। ठीक है, जहाँ थीटा बनता है उसको बी मानते हैं, तो √3 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है नहीं दिया, छोड़ देंगे, ए बी दिया है √3 का स्क्वायर प्लस बी सी दे रखा 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, ए सी बराबर क्या आ जाएगा √4, यानी वर्गमूल में 4, 4 का वर्गमूल कितना आता है 2, हमारे पास 2 आ गया। हमें क्या निकालना है साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। पहला साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी, साइन क्या होता है सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू साइन ए साइन सी। ठीक है, कोस ए कोस सी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग तो आसान हो जाएगा। ठीक है, साइन क्या होता है पी बटे बी, पी बटे एच होता है, पी बटे एच। ठीक है, अब एंगल हमारे पास थीटा ए है, जहाँ थीटा होता है बी होता है, तो पी कितना है हमारे पास 1, एच का वैल्यू कितना है 2। अब साइन सी लेना है। ठीक है, तो पी हमारे पास ये हमारा बेस हो जाएगा, एंगल सी लेंगे तो ये हमारा पी हो जाएगा √3 बाय एच कितना हमारे पास 2, क्योंकि एच चेंज नहीं होता है
अब कोस ए निकाल लीजिए। अब एंगल ए पे लेना है तो बी बटा क्या होता है हमारे पास, एच होता है। तो बी का वैल्यू कितना गया, √3। एच का वैल्यू हो गया 2। बी बटा एच होता है। सी एंगल लेना है तो 1 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 2। ठीक है, जहाँ भी जो एंगल होगा उसको हम लोग बेस मानते हैं। अब इसमें पुट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/2 इंटू कोस सी की वैल्यू कितनी आएगी है, 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू। ठीक है, अब हमारे पास किसकी वैल्यू, साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। कितना जगह, 1/1, 2×2 = 4 प्लस 3×3 = 9, रूट में 9 हो जाएगा बटा 4, 1/4 प्लस वर्ग 3 का वर्गमूल कितना होता है, अरे 9 का वर्गमूल 3 होता है बटा 4। एलसीएम में लेंगे, बटा में आ गया 4, 1 + 3 कितना जगह, 4/4 कितना आ गया, 1 आंसर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन निकाल लेंगे हम लोग। चलिए दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है हमारे पास, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कोस ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, √3/2 इंटू कोस सी का वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू √3/2। दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। एक ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग। ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले दे लेते हैं, क्या बोला है, ट्रायंगल पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी क्यू पे क्या होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसे पी आर किसी को मान लेते हैं, मान लीजिए पी है ये पी आर हो गया। ठीक है, चलिए अब पी प्लस क्यू क्या गिवन है जी, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। यहाँ से किसी वन का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं हाइपोटेनस का, तो 25 माइनस क्यू आर हो गया। ठीक है, अब लगा लेते हैं त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, अब आगे क्या है, पी क्यू दे रखा है 5, पी क्यू कितना दे रखा है, ये 5 हो गया। ठीक है, लगा लीजिए। पाइथागोरस क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर। ठीक है, कार्ड नहीं दे रखा हमारे पास, कार्ड दे रखा है, क्या निकाला हम लोगों ने, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर पी क्या 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर। क्यू आर कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो क्यू आर ही रहने देंगे, क्यू आर का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा कर लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर 25 और क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। अल्फ़ाबेट एक तरफ और नंबर एक तरफ। 25 का स्क्वायर कितना देगा, 625। क्यू आर का क्यू आर ही रहने देंगे, क्यू आर ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, सबको इधर ले आएंगे, 625 माइनस 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर बराबर प्लस, प्लस इधर आके माइनस का क्यू आर स्क्वायर, माइनस इधर आके प्लस का, क्यू आर से क्यू आर स्क्वायर कट गया। क्यू आर निकाल लेते हैं, क्यू आर कितना आ गया जी, क्यू आर आ गया 600/50। अब काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, ये कट गया 12 में। ठीक है, चलिए अब हम निकाल लेते हैं पी आर। क्या कंडीशन दे रखा है, पी आर क्या था, पी आर था 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू आ गया है 12, तो 25 माइनस 12 कितना आ गया जी 13। ये हमारा पी आर कितना आ गया 13। अब निकाल लेगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन पी, फिर निकालना है कोस पी, फिर निकालना है टेन पी। ठीक है, वही लगा देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पहला होता है साइन कोस टेन, साइन हमारा हो गया पी बटे एच। ठीक है, अब सबसे पहले एंगल देखते हैं क्या है, पी लेना है, तो जहाँ भी एंगल बनेगा यानी थीटा बनेगा उसको क्या मान लेते हैं बी, दूसरे वाला हो जाएगा पी और ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूस यानी एच। तो बी बाय पी बाई एच, पी कितना हमारे पास 24, एच है 30, 24 बोल रहे हैं। पी हमारे पास कितना निकला है जी 12 निकला है, ये 12 है हमारे पास। ठीक है, 12/13। कोस क्या होता है बी बटे एच, बी हमारे पास 5 है, एच कितना है 13 है। टेन क्या होता है पी बटे बी यानी लंब बटे आधार, लंब कितना हमारे पास है 12, आधार कितना 5। ये हमारा आंसर आ गया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसको। क्वेश्चन ए के किसी मान के लिए सेक, ठीक है, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कोस टेन यानी एच बटे बी होता है हमारा। एच हमेशा बड़ा होता है, बी हमेशा छोटा होता है, तो ये हो सकता है। कोस ए और कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप था। ठीक है, कोस ए को ही ठीक है कोसेकेंट बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे कोसेकेंट ए होना चाहिए था, तब इसके लिए सही होता है, ये गलत है। कोट कोट ए को कोट ए और का गुणनफल हो सकता है, नहीं ये भी फॉल्स है, यानी गलत है। क्यों गलत है, कि कोट थीटा इंटू ए, कोट ए इंटू कोट इंटू थीटा को हम लोग कभी नहीं लिख सकते कोट थीटा, क्योंकि दोनों अलग ही नहीं लिख सकते, इसको हमेशा एक ही साथ लिखा जाता है, क्योंकि अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि थीटा बताता है कि कोट कितना डिग्री है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या होता है हमारे पास बी बटे एच, पी बटे एच होता है, तो पी हमारा 4 है, एच हमारा 3,
हाइपोटेनस कभी भी कम नहीं होता है, इसीलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे tan a का मान क्या होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। थीटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। tan जीरो, tan जीरो कितना होता है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम निकालना सीखेंगे। चलिए फिर इसको क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ हमें एंगल पता होना चाहिए, एंगल याद होना चाहिए। एंगल याद रखने का तरीका सबसे आसान तरीका है, हम बता दे रहे हैं एंगल को कैसे आसानी से याद रखा जाए। तो हमें सबसे पहले 4 एंगल मानना है, ठीक है। पहला होगा 30, ये हमारा 0 नंबर पर, 30 को 1 नंबर पर मानना है, 45 को 2 नंबर पर मानना है, 60 को 3 नंबर पर मानना है, 90 को 4 नंबर पर मानना है, 90 डिग्री को, ठीक है। जो जितने नंबर है टोटल कितने हैं, हमें 4 एंगल मानने हैं। हमें सबको ही 4 से डिवाइड कर देना है। दो बटा चार, 3/4, फिर सबका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। जो भी निकलेगा ये हमारा साइन थीटा निकलेगा। साइन जीरो का वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, ये 2 से काट लीजिए इसको, 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं हो तो √2, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होगा स्क्वायर रूट 3, अब 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 से 4 कट कितना आ गया जी, 1, 1 आ गया, ठीक है। कोस थीटा निकाल लेते हैं हम लोग, कोस 0, ठीक है। हमेशा याद रखना आप लोग, कोस थीटा और साइन थीटा हमेशा बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब दोनों को थीटाओं को यानी एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। इस कंडीशन को हमेशा याद रखना है, दोनों को एंगल को जोड़ने पर कितना डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे 0 है तो कितना एंगल ऐड करेंगे, 90 डिग्री हो जाएगा तो 90, तो कोस 90 का वैल्यू, कोस 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया, 1। 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा, तो 60 जोड़ेंगे, तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, ठीक है। ऐसे 45 में कितना जोड़ेंगे कि 95, 90 हो जाएगा, तो 45 का वैल्यू कितना, सेम वैल्यू आ जाएगा। ये 60 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 30 का वैल्यू कितना है, 1/2। 90 में कितना ऐड करेंगे कि 90 रह जाए, तो 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0। आशा करता आप लोग साइन का भी वैल्यू याद हो गया होगा और कोस का भी। अब निकाल लेते हैं tan, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। डिवाइड कर दीजिए, 0/1, 0, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, √2 से √2 कट गया, 1/1, 1 आ गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, √3/1 यानी √3, 1/0 अपरिभाषित होता है, ठीक है। आशा करता आप लोगों को समझ आ गया होगा। पिछले जो क्वेश्चन हम लोग छोड़ रखा था 8.1 का, बोल रहा था tan a का मान, tan थीटा a का मान सदैव 1 से कम होता है। देख लेते हैं, सदैव 1 से कम होता है। अब इसमें कंडीशन को देख लेते हैं। यहाँ पर tan 0 पर 0 है और 45 पे 1 हो गया है, इसका मतलब 1 से ही 45 पे गया तो बढ़ रहा है, 0 से 1 हो गया है। अब यहाँ पर √3 का वैल्यू कितना होता है, लगभग 1.732 होता है, यानी और बड़ा हो गया है। और 1/0 और यानी अपरिभाषित है, वी कैन नॉट डिफाइंड, हम लोग बता नहीं सकते कितना है। इसका मतलब क्या है कि tan a का वैल्यू हमेशा बढ़ रहा है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है कि 10 का वैल्यू हमेशा बढ़ता है, एक से कम नहीं होता है। ठीक है, इसने क्या कहा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये हमें निकालना सीख लिया हम लोगों ने, साइन कोस टेन। अब हमें पता ही है, आगे का 3 निकालना सीख लेते हैं हम लोग। कौन कौन सा जी, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। बस हमें उल्टा कर देना है। जीरो का उल्टा 1/0 अपरिभाषित, इसका 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 होता है। चलिए सेक में उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2, 0 का उल्टा 1/0 क्या हो जाएगा जी, अपरिभाषित। 10 का उल्टा कर दीजिए, 0 का उल्टा 1/0 अपरिभाषित, √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा, इसका नीचे कुछ नहीं, उसका मालिक 1 होता है, 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0। ठीक है, आशा करता आप लोग को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू यानी साइन 60 कितने नंबर पे होता है, 3 नंबर पे, तो √3/2। और साइन 60 और कोस 30 दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, तो सेम हो जाएगा √3/2, प्लस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, क्योंकि वो 1 नंबर पे होता है। और कोस 60 यानी साइन 30 के वैल्यू के बराबर होता है, तो 1/2। अब दोनों को सोल्व कर लेंगे, 3 को 3 से स्क्वायर करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 9 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, यानी 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 4 का 4 होगा, इसका एलसीएम मिल लेंगे, 4/4 आ जाएगा, 4 से 4 कटे कितना आ गया इसका आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। 2 tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए 45 का मान कितना होता है, 1, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस कोस 30 यानी साइन 60 के बराबर होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर। यहाँ प्लस का है, ये माइनस का, सेम दोनों है तो प्लस माइनस कट गया, कितना गया 0, 2 × 1 + 0 कितना जाएगा, 2 × 2, 2 में 0 जोड़ेंगे मतलब 2 आएगा हमारे पास। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोस 45 यानी साइन 45 के बराबर होता है 1/√2, सेक 30 का मान यानी कोस 30 का मान, कोस 30 का मान होता है √3/2 यानी उल्टा कर दीजिए 2/√3। साइन 30 का मान का उल्टा होता है कोसेक 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो उल्टा कर दीजिए 2/1। एलसीएम ले लीजिए इसका, 1/√2 बटा √3, एलसीएम आ जाएगा, √3 को √3 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 आ गया, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, 1/√3, इसको पलट देंगे, √3/2 + √3, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, √3 कम √3 बटा, ये कर लीजिए इसको, 2√2, 2√3 दूनी 6, ये हमारा आ गया। अब इसका रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी बड़ा होता है संख्या उसको आगे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको आगे रख लीजिए, √3 बटा 2√6 - 2√2,
ठीक है, अब इसका रैशनलाइज कर लेंगे इसको। प्लस में तो प्लस लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं हम लोग, हर का परमयीकरण कर लेते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी से डिवाइड भी करेंगे हम लोग। कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 से 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 18 का कैसे लिख सकते हैं, 9 दूनी 18। अब इसका हो जाएगा 4 गुना 6 माइनस 4 गुना 2। कैसे होता है इसको देख लेते हैं। 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अलग करेंगे और √6 का स्क्वायर अलग करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 जगह 24। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। 2 गुना 3 गुना 2, रूट में 2 रह जाएगा, इसका नहीं हुआ तो 24 माइनस 8। सोल्व कर लीजिए इसको। हमारे पास कितना आ गया, 6√2 माइनस 2√6 बटा 16। दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन चला जाएगा तो 2 तेज 6, √6 आ जाएगा यहाँ से 16। 2 से काट लीजिए इसको, 8 बार में आंसर कितना आ गया हमारे पास, 3√2 माइनस √6 बटा 8। ये हमारा आंसर। आशा करते आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है जी, 1/2। टेन 45 का वैल्यू 1। कोसेक 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है 2√3/2। तो इसका हो जाएगा हमारे पास 2/√3। ठीक है, चलिए। नीचे से 31 का वैल्यू कितना होता है, यानी साइन 60 के बराबर, तो उसको उल्टा कर दीजिए, 2/√3। कोस 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2। कोट 45 का वैल्यू 1। एलसीएम ले लीजिए, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 2√3, 2 से डिवाइड करेंगे √3 आ जाएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा, 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। अब √3 को √3 से कैंसिल आएगा, 2 2 2 जा 4। इसका भी आएगा एलसीएम √3, 2√3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे √3, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, जिसका कुछ नहीं उसका एक और एक, 1 और 2 3, 3√3 माइनस 4, यहाँ से आ गया 3√3 प्लस 4। इसका रैशनलाइज कर लेंगे, हर का परिमाणीकरण, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस से ही डिवाइड करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, कर लीजिए रैशनलाइज इसका। ऊपर वाला सेम है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका 3 का स्क्वायर 9, और वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा 16। ठीक है, आशा करते आप लोग समझ आ गया होगा। चलिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इसका वर्ग से वर्गमूल कट गया, 9 3 27 प्लस 16 माइनस 4 3 12 2 24√3 बटा, घटा लीजिए 11। अगर समझ नहीं आ रहा इसको कैसे स्क्वायर रूट करना है, अगर स्क्वायर करना है तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे। 3 का स्क्वायर गुना √3 का स्क्वायर, और से वर्गमूल कट गया,
9 गुना 3, 9 3 27। ठीक है, चलिए जोड़ लीजिए इसको। कितना जगह 43 माइनस 24√3/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 5 इंटू कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 के वैल्यू के बराबर होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। 4 इंटू सेक 30 यानी साइन 60 के वैल्यू के बराबर होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, उसका उल्टा कर दीजिए 2/√3 का स्क्वायर। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर बटा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, थीटा सेम है तो 1 हो जाएगा। देख लेते हैं, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 का स्क्वायर। कोस 30 का वैल्यू होता है साइन 60 के बराबर होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, सो हल कर लीजिए ऊपर वाले को। 5 गुना 1/4, 4 गुना 4/2 का स्क्वायर 4, वर्ग से वर्गमूल कट गया 3 माइनस 1 1/4 प्लस 3/4। जोड़ लीजिए इसको। ऊपर वाले 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4 प्लस 4 एलसीएम मिलेंगे तो 4/4 आ जाएगा। बटा का जोड़ बना लीजिए इसको, एक आ गया। एक मतलब कुछ भी नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आ गया जी 12। 12 को 4 से भाग करेंगे 3, 3 5 15 और 3 से भाग करेंगे 4 तो 4 16 चौके 64 माइनस 12 कितना जगह आ रहा 67/12 आ जाएगा। आशा करता है लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, 2 का 1 फर्स्ट नंबर दे रखा है हमारे पास। tan 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू होता है, ये हमारा होता है साइन 30 का होता है 1/2 और कोस 30 के वैल्यू यानी √3/2, 2 से 2 कट गया 1/√3। 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू। यहाँ स्क्वायर कर लेंगे इसका, 2/√3 हो जाएगा बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया कितना गया 3 आ गया। सोल्व कर लीजिए, 3 + 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, काट लीजिए 2 2 जा 4। अब 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 कितना देगा √3। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे हम लोग, 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है जी 3 होता है, 3 से 3 कट गया √3/2 आ गया। अब √3 किसका वैल्यू होता है साइन 60 का वैल्यू और कोस 30 का, तो कोस तो दिया नहीं है तो साइन 60 इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में 45 का मान, इसका तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए कैसे, क्योंकि 10 45 का मान होता है 1, 1 - 1 और 1 + 1, 1 में से बन गया 0/2 0। ठीक है, अब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे, देख लीजिए क्यों। सबसे पहले 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 रख लेते हैं, साइन 0 का वैल्यू 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0 आ गया। अब साइन 0 का वैल्यू रख लेते हैं, 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी इन कंडीशन में दोनों बराबर है। 30 में देख लेते हैं हम लोग, 2 गुना 30, थीटा दुगुना कर देना है यहाँ, या 2 गुना साइन 30। अब यहाँ पे साइन 60 हो गया, यहाँ पे होगा 2 गुना साइन 30। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। काट लीजिए, यहाँ आ गया √3/2 और यहाँ पर आ गया 1। ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी एंगल रख लीजिए वो हमारा बराबर नहीं होगा, तो किस पे बराबर होगा हमारा 0 पर, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग।
जो क्वेश्चन फर्स्ट था बस वही क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, लेकिन सेम है। 10 × 30 की वैल्यू 1/√3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 2/√3 एलसीएम लेंगे, 3 - 1/√3, √3 नहीं 3 आ जाएगा, सोल्व कर लीजिए इसको, 2/√3, 3 में से गया 2, 2/3, ये चेंज पलट जाएगा, 2/√3 गुना √3 या 3 आएगा, सॉरी, (3/2), 2 से 2 कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं हम लोग। (3√3/3) का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। √3 किसका वैल्यू है, ये हमारा है sin 60 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू बोल रहे हैं, tan 60 का वैल्यू और cot 30 का वैल्यू। इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, tan 60 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। tan a + b = √3 है, tan a - b = 1/√3 है। ठीक है, और a + b का वैल्यू 0 और 90 के बीच में है। ठीक है, ये 90 के इक्वल है, ए हमेशा बी से बड़ा है यानी ग्रेटर देन है, तो ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, निकाल लीजिए। सबसे पहले चेंज कर लेते हैं जो दिया है इसको, tan a + b बराबर √3 दे रखा है। ठीक है, tan a + b, tan √3 का वैल्यू किस पर होता है, tan 60 पर होता है, tan से tan कट गया, a + b = 60 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से, tan a - b बराबर 1/√3, tan a - b बराबर tan 60, 1/√3 का वैल्यू क्या होता है, tan 30, tan से tan कट गया, a - b बराबर क्या हो जाएगा, tan 30। हमारा सेकंड इक्वेशन रख लेंगे। घटाने जोड़ने पर कि क्या सेम, जो साइन है वो डिफरेंट डिफरेंट दे रखा, अलग अलग। जब भी साइन अलग अलग हो और दोनों वैल्यू सेम हो तो क्या करेंगे हम लोग, हमेशा एडिंग करेंगे जोड़ने पर, यानी जोड़ने पर जोड़ दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर आ गया 90, काट लीजिए 2 से 45, a का वैल्यू कितना आ गया 45। ठीक है, अब a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक क्या हमारा देख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, a + b बराबर 60। ठीक है, a का वैल्यू हो गया 45 प्लस b बराबर 60, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 - 45 यानी 15 डिग्री। आ गया समझ, आशा करते आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें बताना है कि कौन सा सत्य सत्य है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम इसको, साइन 30 मान लेते हैं और इसको 60 मान लेते हैं, साइन 30 और साइन 60। थीटा हमारे पास ए कितना 30 है, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा थीटा हमारे पास 90। 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसको सोल्व कर लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका होता है √3/2। सोल्व करने पर 1 आता है, नहीं आ रहा है, तो दोनों को इक्वल नहीं है होगा, ये हमारा फॉल्स है, यानी असत्य है, फॉल्स। थीटा वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में वृद्धि होता है। ठीक है, क्योंकि साइन 0
जीरो होता है और साइन 90 1 होता है। यानी साइन जीरो का मान जीरो होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। जैसे एंगल बढ़ रहा है तो साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है, यानी जीरो से शुरू हुआ 1 पे ख़त्म हो रहा है। तो यानी जैसे एंगल वृद्धि होगा थीटा वृद्धि होगा तो साइन भी वृद्धि होगा। ये ट्रू है, सही बात है। ये थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा का मान वृद्धि होता है। देख लेते हैं, कोस जीरो का वैल्यू होता है 1 और कोस 90 का वैल्यू होता है 0। यानी इसका घट रहा है, 1 से सीधा 0 पे आ गया है, यानी कम हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा बराबर होता है, नहीं, ये फॉल्स है। सिर्फ 45 पर होता है, क्योंकि हमारा रूल क्या है, इसको मान लेंगे थीटा 1, इसको मान लेंगे थीटा 2, दोनों का जोड़ हमेशा 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग, थीटा प्लस थीटा कितना आना चाहिए हमें, 90 डिग्री। तो किस में पॉसिबल है, 2 थीटा बराबर 90, तो काट लेंगे इसको, आगे 45। यानी थीटा तभी बराबर होगा जब दोनों का एंगल 45 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोट ए पर यानी जो जीरो है, कोट जीरो का वैल्यू परिभाषित नहीं है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, साइन टेन का वैल्यू निकाल लेते हैं जीरो पर। टेन जीरो क्या होता है, साइन जीरो बटा कोस जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो का मान 1 होता है, यानी जीरो होता होगा, टेन जीरो होता है। अब क्या होता है, कोट क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा है, 1 बटा टेन थीटा। तो 1/10 का वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, ये भी सही है, परिभाषित नहीं होता है, यानी कोट ए का वैल्यू यानी 0 पर परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये हमारा ट्रू है, सत्य है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Thanks for watching.